हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे। तो दोस्तों, आज हम डायमेंशन पढ़ेंगे। जो लेक्चर हमारा चला था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अगले सेक्शन में हम डायमेंशन एक्चुअली जो यूनिट्स है उसको हम किस तरह से रिटर्न में लिखते हैं, दैट्स अ डायमेंशन। अगर हम बात करें तो इससे नीट के एग्ज़ाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। डायमेंशन से अगर क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी डायरेक्ट सिंपल डायमेंशन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, या थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, उससे कुछ क्वेश्चन आप बनते हैं, तो वो भी एज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन है, जहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं। या करेक्टनेस जो है, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्वेश्चन भी आते हैं। तो सॉरी, बहुत सारे जगह जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और आई होप कि अगर आप इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर पलट के देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अब शुरुआत हो चुकी है नीट की ये क्रांति, वो जो अभी चल रही थी, अभी इससे पहले सारी बेसिक चीज़ें, बातें बेसिक बहुत ही आपको आइडिया में आ रहा था कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन अब आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। आज के क्लास से लेकर आने वाले जितने लेक्चर आएंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें अब बदलने वाली है, क्योंकि अब अगर नीट का पेपर आप सॉल्व करें ना, और मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप जाकर नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लेक्चर में मैं दावे के साथ 100% गारंटी देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन को छोड़कर मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि चीज़ों इधर से उधर हो जाती है, तो आपको 100% है ना, परफेक्ट क्यों नहीं, तो आइडियल कंडीशन है 100%। तो आपने देखा होगा, अपने ऐड भी देखा होगा ना, ये डिटॉल 99.9% को जो है प्योर करता है, या फिर कोरोना वायरस के जर्म्स को जो सैनिटाइज़र अभी बहुत पब्लिसिटी में रहा सैनिटाइज़र, कि वो कितना परसेंट, तो उसने 99%, 100% क्यों नहीं करता? रीज़न इज़ कि 100% आइडियल कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, आइडियल कुछ नहीं होता, नथिंग इज। तो इसलिए लोग 99 अभी आपने रिजल्ट भी देखा होगा, अभी CBSE वालों का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा 99.43%, इफ़ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 99। अब देखो 100% रिजल्ट नहीं है, अब वो चीज़ें अलग अलग बात है। लेकिन आप जो है हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो अगला वीडियो है, जो नेक्स्ट सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम डायमेंशन से शुरुआत करते हैं। चलिए हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि आपने जो पिछला लेक्चर देखा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जो मेरा यूनिट्स, जिसमें आपने यूनिट के बारे में बताया था कि कौन सी यूनिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में। व्हाट इज लेंथ? लंबाई। इसका जो यूनिट होता है वो क्या, SI सिस्टम में इसका यूनिट मीटर, ठीक है। उस तरह से मास होता है, मास का यूनिट क्या है, kg। टाइम होता है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। उसके बाद मान लीजिए टेम्परेचर है, इट्स यूनिट इज केल्विन। करंट है I या एम्पियर, है ना, एम्पियर या I से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी और क्या, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो क्वांटिटीज़ है, ये 7 क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। इन फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम बहुत सारी क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें कि लेंथ को देखिए, लेंथ मतलब लंबाई, है ना, तो लेंथ मीन्स लंबाई, तो लेंथ फॉर L4। तो इसका अगर हम डायमेंशनल सिंबल बात करें ना, डायमेंशनल सिंबल किस चीज़ से अगर हम डिनोट करते हैं, ये मेरा डायमेंशनल सिंबल है, क्या होगा डायमेंशनल सिंबल, इसको हम L से डिनोट करते हैं। मतलब जहाँ पर लेंथ या मीटर के बारे में बात हो रहा है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, दैट इज द बिग ब्रैकेट में। उसके बाद मास को हम लोग M से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं, केल्विन को K से, और यहाँ पर करंट को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है।
अब देखिए यहाँ पर लेंथ एल एम टी। स्टार्टिंग जब हम करते हैं लिखना डायमेंशनल, अगर हम सिंबल लिखते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशनल सिंबल लिखें या डायमेंशनल फार्मूला लिखें, तो हम जनरली बिग ब्रैकेट एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। एम एल टी क्या? मास लेंथ एंड टाइम। क्या यहाँ पर एम एल टी मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में हम लिखते हैं। मास केजी वाला, लेंथ टाइम वाला, और टी फॉर टेम्परेचर। तो इस चीज़ को आप, और बाकी अलग अलग क्वांटिटीज़ में ये सारी चीज़ें भी ऐड होती है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको सिखाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये लेंथ है, चलिए एल से डिनोट कर दिए, मास है एम से, टाइम 40 और कैल्विन और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो करंट है वो आई के ये सबसे डिनोट करते हैं। मैक्सिमम चीज़ों में आपको यहाँ पर दिखेंगे क्या? एम एल टी। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे बेसिक सा फॉर्मूला लेते हैं, क्या? एरिया। पहला डायमेंशन एरिया। एरिया क्या होता? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी चीज का एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इसका हम मीटर और मीटर, क्या लेंथ को भी का यूनिट कितना? मीटर, और इसका भी मीटर, से कितना हो जाएगा ऐसा यूनिट? मीटर स्क्वायर। तो एरिया का ऐसा यूनिट कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अगर अब इसका डायमेंशनल सिंबल लिखें, तो डायमेंशनल सिंबल किसका? एरिया का। तो ए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? अच्छा, मीटर को हम लोग क्या लेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एल से। तो हम क्या लिखेंगे? एल। और क्या ब्रेथ, ये भी तो लेंथ ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एल। तो एल को एल से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। यहाँ पर हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया का हम कैसे लिख सकते हैं? क्या तीनों मेरे में होना चाहिए? एम एल टी। एम एल टी क्या होना चाहिए? एम एल टी। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एम एल टी। अच्छा देखिए यहाँ पर एम है क्या? नहीं है। जो चीज़ नहीं होता उसका पावर 0। एल है जी, एल का पावर 2 है, तो हमने एल का पावर 2 लिख लिया। टाइम है या क्या? यहाँ पर नहीं है, तो टाइम का पावर 0। तो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला है हम लिख सकते हैं एम का पावर 0, एल का पावर 2, टी का पावर 0, या फिर नॉर्मली हम एल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम नंबर सेकंड पे चलते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशनल सिंबल हम निकालते हैं। चलिए अब वॉल्यूम का देखते हैं। नंबर टू इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो V बराबर क्या लिखेंगे? अगर इसका हमें यूनिट लिखना हो तो क्या? लेंथ का भी मीटर, M का भी मीटर, और M का भी क्या हो जाएगा? एम क्यू। तो वॉल्यूम का अगर यूनिट अगर पूछा ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा? एम क्यू। अगर इसका डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल फार्मूला लिखो, डायमेंशनल फार्मूला किस चीज़ का? वॉल्यूम का। अच्छा, वॉल्यूम का क्या होता है? देखिए यहाँ पर मीटर है, तो मीटर किस चीज़ का? लंबाई का है ना, लेंथ का। तो हम क्या चीज़ इसको डिनोट करते हैं एल से। तो एल का पावर यहाँ पर m का पावर 3 है, तो एल का पावर 3, तो हम एज इट इज लिख सकते हैं एल का पावर क्यूब। लेकिन अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो तो v का डायमेंशन अगर इस फॉर्म में लिखना हो किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पर v का अगर हमें डायमेंशनल सिंबल लिखना तो क्या? एम एल टी। अगर ये वाला फॉर्म यूज़ करना है तो एम एल टी। क्या यहाँ पर केजी है कहीं यूनिट में? नहीं है, तो केजी नहीं है तो मास 0 हो जाएगा। एल है क्या? जी, एल का पावर 3 है। यहाँ पर देखिए टाइम है कहीं पे? क्या टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो टी का पावर 0। बहुत ही सिंपल है ना। ये क्या हो गया? सिंपल। नंबर थर्ड अगर हम बात करें डेंसिटी की, किस चीज़ की? डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। दिस रो इज इक्वल टू एम बाई वी। इस रो इज इक्वल टू दिस एम बाई वी। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि इससे किस तरह से हम टैकल करेंगे।
इसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। चीज़ें बहुत आसान है। ये कैसे होंगे, देखिए मास बाय वॉल्यूम। अच्छा यूनिट लिखिए पहले। इस डेंसिटी का यूनिट कितना होगा, मास का क्या होता केजी, और इसका वॉल्यूम कितना होता, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मास को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एम से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, मास केजी वाले को एम से डिनोट करते हैं, और मीटर को हम लोग एल से, और पावर 3 है तो क्या एम बाई एल क्यू लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इस रो का डायमेंशन कितना होगा, इस डेंसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं तो क्या एम एल टी। यहाँ पर देखिए मास है, जी है, इस पर कितना पावर है, कुछ नहीं, तो पावर 1 होता है, तो हमने लिख दिया। और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, +3 है, तो क्या अगर हम ऊपर ले जाए तो न्यूमरेटर में अगर चला जाएगा तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, तो मतलब साइन बदल जाएगा, तो -3, और टी तो है ही नहीं तो 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, m का पावर 1, l का पावर -3 और t का पावर 0। तो ये किस चीज़ का डायमेंशन हो गया, तो ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलिए, नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत ही फोर्थ पे, नंबर 4 डायमेंशन। बहुत सारी क्वांटिटीज़ है दुनिया में, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज़ है, जो कि बेस और फंडामेंटल जो होता है फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत सारी क्वांटिटी। तो सारी क्वांटिटी का याद रखना थोड़ा सा। अब इसको देखिए, ये चीज़ें आपको बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट करा है, क्योंकि ये लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, ये सब फार्मूला आपको याद होगा। और नहीं तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेज चलेंगे वैसे वैसे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 4, स्पीड। स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम स्पीड का यूनिट लिखना चाहें, क्या दोस्तों, अगर हम स्पीड का यूनिट लिखना चाहें तो आप देखो, डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस चीज़ से मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहे तो स्पीड का डायमेंशन या वेलोसिटी बोथ आर सेम, बट एक जो है वेक्टर है और एक स्केलर है। तो यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो दोनों का सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी। तो डिस्टेंस को किससे से मेजर करेंगे, एल, लंबाई है सर, टाइम को टी से। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एल टी -1। सर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एम एल टी। तो यहाँ पर क्या है, ये टी ऊपर गया तो न्यूमरेटर में तो -1 हो गया, और ये एल है तो एल टी -1 हो गया। तो एम मास है क्या, यहाँ पे कहीं पे मास नहीं हो तो 0। लेंथ है, हाँ बिल्कुल है, कितना है, 1 है। टाइम है क्या, हाँ कितना है, तो टाइम इज इक्वल टू -1। तो कितना हो गया वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन, m0, l का पावर 1, t का पावर -1, lt -1। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, lt -1। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है दोस्तों। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़, आपको याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना। ये सब आपको इतना सिंपली फॉर्म में याद होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे लेक्चर हमने जो आपको आपकी जिम्मेदारी हमने लिया है कि आपको फिजिक्स सिखाना, वो भी 0 से हाई लेवल तक फिजिक्स सिखाना है। ठीक है, तो वो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, हम सफ़र पर निकल चुके हैं फिजिक्स सीखने के। और जब हम सफ़र पर निकल गए हैं तो एक दिन मंजिल तो मिलेगी दोस्तों, है ना। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिलता, जब खुदा मिल जाता है तो मंजिल। कोशिश कीजिए, है ना। एक बहुत ही फेमस ये लाइन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्लीज़ कोशिश करते रहिए, ज़िंदगी में कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़िए। जिस दिन छोड़ दिया आपने कोशिश करना, आपको वो चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। तो कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, चीज़ों को अपने आप आपके अनुकूल बनती चली जाएंगी। जो परिस्थितियाँ जो सिचुएशंस बनेंगी वो आपके अनुकूल बनेंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय, टाइम दिया हुआ है। तो उस चीज़ों को आप ध्यान में रखें अब, और अपनी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो लगा सकते हैं। तो मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में आप हीरो ही कहलाएंगे। शुरुआत हर आदमी 0 से करता है, लेकिन मंजिल तक, हीरो तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे, और बाकी आगे हम देखते हैं इससे क्या चीज़ें आगे हैं। चलिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लीजिए अपना बहुत ही कम स्पीड से गए हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा दिए, है ना, तो क्या हो गया, जो वेलोसिटी में चेंज हो गया ना, आप जिस स्पीड से जा रहे थे बहुत स्लो, फिर आपने स्पीड बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी में चेंज, जो टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस जो है ना, जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों के बारे में और ज़्यादा, अभी बस इतना ही जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। दिस v माइनस यू इज इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी या t फॉर टाइम। सर पूरा लिखिए, चलिए कितना हो गया। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी है तो क्या वेलोसिटी ही होगा ना, तो इसका यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम का यूनिट कितना हो गया, सेकेंड। तो a का यूनिट कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एस का पावर -2, मीटर एस का पावर -2। सर ये तो बच्चा वाला चीज़ था। ए का डायमेंशन बताइए, ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, क्या ए का डायमेंशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी का फार्मूला लिख दें, डायमेंशन LT-1/t, t ऊपर जाएगा LT-2 हो जाएगा, एक तो ये तरीका। दूसरा इसको फॉलो कर लेंगे, इसको क्या फॉलो कर लेंगे, तो चलिए हम इसको यूनिट को फॉलो कर लेते हैं, तो नीचे लिखेंगे MLT। सर इसमें kg नहीं दिख रहा, तो kg नहीं दिख रहा तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 लगाएंगे, m का पावर। मीटर दिख रहा है सर, तो मीटर पे पावर कितना है, तो 1 लगाएंगे। और यहाँ पर सेकंड दिख रहा है, तो सेकंड टाइम का यूनिट है, तो कितना पावर है, तो -2। तो हम क्या लिख सकते हैं, m0 l का पावर 1 t का पावर -2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, LT-2। ये गलत होगा क्या, नहीं ये भी सही है, आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर जैसा दिया हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला चलते हैं। फोर्स, न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो बॉडी अपने जगह से डिस्प्लेस हो सकती है ना, यस। तो मान लीजिए कि वो बॉडी है जिसका मास m है, क्या फोर्स बराबर क्या होता, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन भाई साहब ने कहा था, क्या बोला था, F इज इक्वल टू ma, इसलिए उनके नाम पे क्या रखा गया, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आप यहाँ पर देखिए फोर्स का क्या निकला, फोर्स बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, m का क्या, kg, और एक्सेलरेशन का भी जस्ट निकाले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, kg मीटर s का पावर -2। अगर हमसे पूछा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स बताइए, कितना डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर हमसे पूछा तो हम क्या बताएंगे, F इज इक्वल टू, डायमेंशन में F इज इक्वल टू kg है, जी सर kg है, तो क्या लिखेंगे, MLT। फोर्स का क्या लिखा है यहाँ पर, MLT। तो kg है, जी सर kg है, कितना, कुछ नहीं, पावर तो 1 होगा, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। मीटर है तो कुछ नहीं, तो 1 होगा, और यहाँ पर s का पावर -2, तो t का पावर -2, तो क्या लिखेंगे, MLT-2। ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। क्या, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, 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 सिंपल है। चलिए वन मोर क्वेश्चन, वन मोर, चलिए हम निकालते हैं इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता, फोर्स इनटू टाइम। अगर हम बात करें इम्पल्स का तो क्या होता, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता, फोर्स इनटू टाइम। अरे सर ये तो बच्चा वाला लग रहा है, क्या फोर्स का डायमेंशन लिख दे, आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं, क्या फोर्स का डायमेंशन MLT-2, और नीचे में मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर में क्या t से कर दीजिए। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML, और इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, t का पावर -1, तो क्या हो जाएगा, MLT-1, MLT-1, तो 1 पावर दे सकते हैं यहाँ पर। सर नहीं आया बात समझ, अरे फोर्स का MLT-2 और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 में से 1 चला गया, -2 + 1 -1 होता है। तो आप इजीली हम देख सकते हैं कि क्या इम्पल्स का ये। एक और चलिए मोमेंटम, P बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, P इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, दिस इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम।
मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम इसका डायमेंशन निकाल लें तो p का डायमेंशन कितना हो जाएगा, मास का क्या होता है यूनिट kg और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड। आप अगर इसका डायमेंशन निकालें तो कितना हो जाएगा m, और m मीटर का LT-1, तो ये आपका 1। अब देखिए ये दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम लग रहा है ना। इम्पल्स और मोमेंटम का फोर्स इनटू टाइम MLT-2, और इसका डायमेंशन भी देखिए MLT-1 और यहाँ MLT-1। तो फोर्स और मोमेंटम का डायमेंशन इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन दोनों सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। एक तो आपसे डायरेक्ट ये सब चीज़ें पूछेगा कि हाँ इसका डायमेंशन निकालिए, इसका डायमेंशन निकालिए, इसका डायमेंशन निकालिए, और एक इस तरह से पूछेगा क्या कि देखिए इसमें से 4 ऑप्शन गिवन होगा और उस 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि इनमें से किसी 2 का डायमेंशन सेम है, वो कौन है। मतलब पेयर चुनिए जिसका डायमेंशन बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए नोट दिमाग में छप जाना चाहिए कि इम्पल्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इक्वल होता है। क्या होता है, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बराबर होता है कितना, m1L1t का पावर -1। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द पेयर इज सेम डायमेंशनल फार्मूला, मतलब इन सब में से किसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो किसका सेम है, तो आप वहाँ पर अगर आप सॉल्व कर सकते हैं या अगर आपको याद है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो आप इजीली आंसर विदिन 10 सेकेंड में आप बता सकते हैं कि किसका आंसर कौन है। और एक बार दोस्तों आपने सही बनाया तो आपको मिलते हैं 4 नंबर, अगर आपने गलत बनाया तो आपको मिलते हैं -1 मार्क्स, बहुत ही ज़ोरदार झटका के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो आसान हो जाएंगे नीट के एग्जामिनेशन भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, जेईई मेंस, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठे तो वहाँ पर प्रैक्टिस ही करके जाना होता। दोस्तों आपसे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में ना सजेशन भी देते रहिए कि सर अपना प्यार भी दीजिए, सजेशन भी दीजिए चीज़ों को और थोड़ा सा, ताकि मुझे भी लगे, अपना लाइक्स भी और अपने सारे फ्रेंड को ना शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस बेहतरीन फिजिक्स विथ फील, मतलब फिजिक्स जो है हम लोग फील के साथ पढ़ते हैं कि रियली आई फील द फिजिक्स के तरफ पढ़ेंगे, एकदम बहुत मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स भारी नहीं है, इसलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।